दिस वीडियो अबाउट द रिक्रूटमेंट इन द राजस्थान, जो कि जेई और एई पोस्ट के लिए अभी आज ही वैकेंसी आई हुई है। और इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कितनी कितनी पोस्ट है, किस ब्रांच के लिए, क्या सैलरी आपको मिलेगी आफ्टर द सिलेक्शन, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और डेट क्या है फॉर्म फिलअप करने की, आफ्टर दैट क्या फीस है फॉर्म की, और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है कम्प्लीटली, देन कहाँ कहाँ सेंटर इसके पढ़ने वाले हैं। और देखो, और इसमें पांच जो दी हुई हैं कंपनियां, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, और उसका पेपर का लेवल क्या रहता है वो जानेंगे। और अभी मैंने रिसेंटली 2 लोगों से बात की हुई है जो कि पोस्टेड हैं JVVN में, जो कि है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो मैंने 2 लोगों से बात की हुई है, उन्हें अच्छा खासा आइडिया था। वो लोग सिलेक्ट हुए हैं 2018 या 19 में जो हुआ था रिक्रूटमेंट, उसमें वो लोग सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो डिस्कस करेंगे किसको अप्लाई करना चाहिए और किसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो, जो पोस्ट जो है JEN की है, और वो मेन मुद्दा मुझे लगता है कि किसको अप्लाई करना है और कब अप्लाई करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कब अप्लाई करना है, स्टार्टिंग में अप्लाई करना है, लास्ट में अप्लाई करना है। अप्लाई करना है सब समझेंगे लास्ट में, ठीक है, पूरे वीडियोस में। और सब कुछ देखेंगे यार कि जो लोग, जैसे मेरे जो दो पोस्टेड हैं अभी इसमें है JVN में, तो एक आदमी इसमें से पोस्टेड है रूरल एरिया में, एक आदमी पोस्टेड है उसमें से अर्बन एरियाज में, जाके दैट इज़ जयपुर में पोस्टेड है वो बंदा। तो उसने पूरा डिस्कस किया मुझसे। हम लोगों ने बहुत डिस्कस तो नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है। एक वीडियो में बाद में और बना दूंगा जिसमें कि एकदम डिटेल में रहेगा, या फिर उससे इंटरेक्शन कर लूँगा जूम या कुछ भी करके। ठीक है, तो इसमें यही सब डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल फीमेल लर्निंग। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो यू आर वेरी वेलकम। एंड माय नेम इज शिवम सिंह। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो वैकेंसीज़ हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 571 वैकेंसीज़ हैं जेई की, 16 वैकेंसी हैं एई की। ठीक है, और मैकेनिकल की 248 वैकेंसी है जेई की, और एक मैंने लिखी नहीं है क्योंकि यहाँ 6 या 7 वैकेंसी थी, तो कोई मतलब नहीं बनता है उसको लिखने का। और सिविल की जो वैकेंसीज है 43 वैकेंसीज हैं जेई की। और देखो, और इसमें जो कंपनीज़ हैं वो है 5 कंपनीज़ हैं यहाँ बेसिकली, जिसमें कि आपकी 5 कंपनियों में है। एक तो राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जहाँ की पावर का जनरेशन होता है। ठीक है, ये कंपनी है, इसी कंपनी में मेन रिक्रूटमेंट है जो कि विद्युत उत्पादन वाली है। दूसरी कंपनी है कि राज्य विद्युत प्रसारण लिमिटेड। ठीक है, तीसरी है जयपुर विद्युत वितरण लिमिटेड, चौथी है अजमेर विद्युत वितरण लिमिटेड, पांचवी है जोधपुर विद्युत वितरण लिमिटेड। ठीक है, 5 कंपनियां हैं, और इन दोनों के बारे में भी जानेंगे कि जो पावर जनरेशन कर रही है उसके में क्या वर्क शेड्यूल है, क्या हेक्टिक है कि नहीं है, और दूसरा कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में है उनका क्या वर्क कल्चर है। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं फाइनली जाके, तो आपकी जो सैलरी मिलेगी आपको 2 साल के लिए, आप 2 साल के लिए प्रोबेशन पर रहेंगे, जिसमें कि आपकी सैलरी होगी 23,700 रुपये पर मंथ। ठीक है, उसके बाद वो जो सैलरी है बढ़ के आपकी हो जाएगी 39,000 रुपये, सॉरी, वो सैलरी बढ़ के आपकी हो जाएगी 41,000 रुपये पर मंथ आफ्टर द 2 ईयर ट्रेनिंग। ये आप समझिएगा, 2 साल तक आपको 23,000 रुपये मिलेंगे, तो 23,700 रुपये। उसके बाद जो की सैलरी आपकी 41,000 हो जाएगी। और अगर आप एई बनते हैं तो आपकी जो ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में जो सैलरी मिलेगी आपको 39,000 मिलेगी, और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसका मुझे सही आइडिया नहीं मिल पाया, लेकिन वो 60 से 65,000 के आसपास होगी सैलरी। ठीक है, और जो क्वालिफिकेशन दोनों के लिए ही, जेई के लिए भी और एई के लिए भी, दोनों के लिए क्वालिफिकेशन बीटेक ही मांगा गया है। और जहाँ तक मुझे लगता है इसमें पास आउट लोग ही अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ये कंफर्म नहीं हो पाई, ये इन्फॉर्मेशन जो है ना पास आउट वाली कंफर्म हो नहीं पाई है। क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था नोटिफिकेशन कम्प्लीटली काफ़ी डिटेल में, तो उसमें लिखा हुआ था कैंडिडेट मस्ट होल्ड डिग्री। इसका मतलब यही होता है कि कैंडिडेट के पास डिग्री होनी चाहिए, अप्लाई कर रहा है मतलब कि पास आउट होना चाहिए बंदा। ठीक है, और तीसरी, और अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो डेट है अप्लाई करने की 24 फरवरी से 16 मार्च तक है, मतलब कि फॉर्म जो है कल से स्टार्ट हो जाएंगे और 16 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे आपके। और ये मेन मुद्दा, देखो सबको यार कल ही अप्लाई नहीं कर देना है, क्योंकि ये सबका ही ख्याल रखना है। देखो यार, सिंपल सी बात है कि देखो, कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं जॉब नहीं लगती है तो, और कुछ लोग पास काफ़ी जॉब होती है, तो उन लोग को थोड़ा उनका ख्याल रखना है जिनके पास जॉब नहीं है। थोड़ा आप लेट अप्लाई कीजिएगा। जैसे कि यही मुद्दा डिस्कस करना है मुझे बेसिकली डिस्कस यही मुद्दा करना है कि आप किसको अप्लाई करना है, किसको नहीं करना है, या फिर किसको लेट अप्लाई करना है इस वैकेंसी के लिए। क्योंकि यार लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब पता नहीं आप अंदाजा लगा पा रहे नहीं लगा पा रहे, लेकिन लोग बहुत परेशान है जॉब्स के लिए। तो देखो, जो फीस है, फीस आपकी 1,600 रुपये है यूआर कैंडिडेट के लिए, अगर उसकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है। और वही फीस हो जाएगी 1,400 रुपये जिनकी इनकम यूआर में ही 2.5 लाख से कम है, या फिर आप अदर कैटेगरी से आते हो, ओबीसी, जनरल, SC ST EWS कोई कैटेगरी से आ रहे हो, तो आपके लिए फीस जो है 1,400 रुपये है पर फॉर्म की। एक ही फॉर्म भरना, एक ही फॉर्म भर सकते हैं, मतलब एक क्या आप जेई वाला भर सकते हैं, एई वाला भर सकते हैं। और देखो, ये फीस है बहुत ज़्यादा, इतना नहीं लगाना चाहिए फीस। 1,600 रुपये और 1,400 रुपये किसी एक अनएम्प्लॉयड आदमी के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने रुपये का फॉर्म भर पाना।
ठीक है। और जो सिलेक्शन का प्रोसीजर, देखो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए एक सिंगल एग्जाम होगा आपका, जो कि 2 आवर्स का एग्जाम होगा, जिसमें कि 60% क्वेश्चन टेक्निकल से आएंगे और 40% क्वेश्चन आएंगे आपके फ्रॉम द नॉन टेक एरिया। और नॉन टेक एरिया का मतलब क्या है, उसमें रहेगा आपका रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, और जो मैथमेटिक्स का लेवल रहेगा वो क्लास 12 तक रहेगा। एकदम क्लियरली लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि जो मैथ का लेवल है क्लास 12 तक रहेगा। आफ्टर दैट उसमें जीके, करंट अफेयर रहेगी। और देखो जो ये जीके और करंट अफेयर का सेक्शन है ना, वो आपको मेनली फोकस करना है राजस्थान में। राजस्थान का जो जीके वो है उस पर फोकस करना है, मेनली कंटेंट वहीं से उठेगा, वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस पर काफ़ी बहस चली थी जब ये वैकेंसी आने वाली थी, उससे पहले कि राजस्थान का जो कंटेंट वो बढ़ाया जाए, तो बढ़ा दिया गया है जहाँ तक न्यूज़ मिल रही थी। तो राजस्थान का ज़्यादा रहेगा जी और करंट अफेयर। आफ्टर दैट इसमें हिंदी भी आने वाली है, और हिंदी जो रहेगी क्लास 10 तक जो लेवल रहेगा हिंदी का, और जो इंग्लिश का लेवल रहेगा वो भी क्लास 10 तक रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट सिलेबस। और जो टेक्निकल तो आप जान ही रहे हो, पूरा टेक्निकल आने वाला है 60%। और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, आपका रिटन टेस्ट होगा, आफ्टर द रिजल्ट आएगा, उसका डीवी होगा और आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। ठीक है, कोई इंटरव्यू नहीं है इसमें। और जो सेंटर्स इनके हैं, सेंटर आपके काफ़ी जगह दिए हुए हैं इन्होंने इस बार। राजस्थान में है, दिल्ली में है, पंजाब में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, एमपी में है। इसको यूपी में भी होना चाहिए था, लेकिन यूपी में नहीं दिया, क्योंकि नहीं दिया, पता नहीं क्यों नहीं दिया। जबकि यूपी में आप देखना, यूपी से बहुत लोग जाएंगे वहाँ जॉब लेने या एग्ज़ाम देने। ठीक है, तो अगली चीज़, जो मेरे दोस्त हैं वो इस टाइम पोस्टेड हैं, दोनों लोग पोस्टेड हैं इसी में, JBVN में, जो कि है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। एक बंदा पोस्टेड है जयपुर की सिटी में ही पोस्टेड है, और एक बंदा पोस्टेड है आउटर पोस्टेड है वो रूरल एरियाज़ में। ठीक है, तो दोनों से मैंने बात की, दोनों का मैं बता दूंगा क्या कल्चर है, क्या वर्किंग कल्चर है, कैसे टाइम मिलता है नहीं मिलता है। और जो पेपर का जो लेवल रहेगा, पेपर का लेवल आपका रहेगा SSC JEE का। जो टेक्निकल सेक्शन आएगा SSC JEE के लेवल का रहेगा। जो लास्ट टाइम में जो आया था वो बता रहा हूँ मैं, इस साल हो सकता है वेरी कर जाए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि लेवल जो रहेगा SSC JEE का ही रहेगा। ओके, और अगला देखो, अब बात कर लेते हैं इस पर कि जो कंपनीज मैंने बताई थी, पीछे बोली थी 5 कंपनीज थी, जिसमें पहली कंपनी थी राज विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। तो उसका जो वर्क कल्चर है वो कंप्लीट फिक्स आवर्स का है कि आपको इतने बजे जाना है, इतने बजे चले आना है। ठीक है, तो अगर आप ये जॉब, अगर आप JEE बन रहे हो, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर आप JEE बन रहे हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है कि JEE बनने के बाद आप कुछ ना कुछ प्रिपेयर करोगे, अगले अच्छे एग्जाम के प्रिपेयर करोगे। A ग्रेड आपकी जॉब चाहिए ही, आज नहीं कल, मतलब ट्राई तो करोगे ही, मिले ना मिले हो तो भगवान के हाथ में, लेकिन आप अपने एंड पे ट्राई करोगे ही। तो जो ये वाली कंपनी है RVUN, राज विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पढ़ने का अच्छा खासा मौका मिलेगा। आपकी 8 घंटे की जॉब होगी, वो शिफ्ट वाइज जॉब होगी। अब रोस्टर अलग अलग होता है सबका, क्या रोस्टर फॉलो करते हैं कि एक हफ्ते एक शिफ्ट रखते हैं, या फिर डेली पर डे बेसिस पे चेंज करते रहते हैं शिफ्ट को, वो अलग मैटर है। तो इसमें आपको अच्छा खासा टाइम मिलने वाला है पढ़ाई करने के लिए। और मोस्ट ऑफ द अच्छी बात इस वैकेंसी की है कि मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज जो है राज विद्युत उत्पादन वाले में ही है, मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज। ठीक है, और जो और 4 कंपनियां हैं वितरण करने वाली, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन जो करती हैं पावर का, उनमें देखो उनमें फिक्स आवर्स नहीं है, उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। और उसमें देखो एक समस्या ये है कि अगर आपको रूरल एरिया मिलता है तो वहाँ पे पढ़ाई कर पाना हल्का सा टफ है, वहाँ पढ़ाई कर पाना हल्का सा टफ है। और आपको अर्बन एरिया मिल गया, सिटी टाइप, तो आप आराम से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ये बेनिफिट है। और अगर आप उसमें होगा उत्पादन वाले में, तो तब तो आपका टाइम रहेगा ही पढ़ने का, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप एक्स्ट्रा चाहो तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो इतना हो गया सब कुछ डिस्कस। और जो लास्ट टाइम जो एग्जाम हमारा हुआ था, वो देखो जो लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसकी टाइमलाइन बहुत फास्ट थी, काम बहुत तेजी से हुआ था, क्योंकि जो लास्ट टाइम एग्जाम के कुछ दिन बाद इलेक्शन था, तो आचार संहिता लगने से 7 दिन या 8 दिन पहले पोस्टिंग मिली थी लोगों को। ठीक है, तो वो तो इलेक्शन था, ड्यू टू दैट बहुत तेज काम चला था। तो इस बार भी जो प्रोसेस होगा वो बहुत स्लो नहीं रहेगा। जैसे कि आप देखते होंगे कि यूपी में वैकेंसी पड़ी हुई है 4 साल तक, 5 साल तक, ऐसा नहीं होने वाला है, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है वहाँ पे। तो प्रोसेस उनका अच्छा खासा ठीक रहेगा, मतलब एक जो नॉर्मल स्पीड होती है उससे चलेगा और रिक्रूटमेंट होगा, उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब देखो यार, ये सब चीज़ें डिस्कस हो चुके हैं, और मेन मुद्दा है किसको अप्लाई करना है, किसको नहीं करना है। तो अप्लाई करने के मामले तो मैं कहूँगा कि जो लोग कहीं भी इंटरव्यू दे रहे हो, या फिर जहाँ भी इंटरव्यू पेंडिंग हो, जैसे कि अगर आप देखते हो करंट सिनेरियो में, तो कोल इंडिया का रिजल्ट आने वाला है अभी, और उसमें बहुत लोग फंसे हुए हैं, तो वो लोग तो फॉर्म नहीं भरे अभी, उसका वेट करिए। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, मैक्स टू मैक्स पॉसिबिलिटी है कि जो मार्च के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा, नहीं तो सेकंड वीक में तो आना ही आना है, कंफर्म है। क्योंकि यार देखो, जो लास्ट इंटरव्यू हुआ है कोल इंडिया का, वो हुआ है हमारा 18
फेब को हुआ है, ठीक है, 10 फेब को। तो कम से कम 15 से 20 दिन और लेंगे रिजल्ट को देने में, ठीक है। हो सकता है 7 दिन में दे दें अगर फास्ट प्रोसेस में जाएंगे तो, लेकिन 15 से 20 दिन लगेंगे नॉर्मली। तो रिजल्ट आप आ जाना दीजिए, फिर फॉर्म भरिएगा। तो अभी मत भर दीजिए फॉर्म, क्योंकि फॉर्म की आप कॉस्ट देख ही रहे हो, 1600 रुपये और 1400 रुपये है। तो CIL का आप वेट कर लीजिए, या फिर कहीं और आपकी जो वैकेंसी लटकी हुई है तो उसका वेट कर लीजिए। जब वो रिजल्ट आ जाता है तभी अप्लाई करना, क्योंकि यार देखो जैसे कोल इंडिया की जॉब है तो आप वहाँ पे जाके तैयारी करोगे ही, लेकिन वो जो जॉब है वो A ग्रेड जॉब है, A ग्रेड। उसकी सैलरी जो है ना इससे बहुत अच्छी रहेगी। जब ये 41,000 पहुँचेगा यहाँ पे ना, वहाँ आप 70-80 उठा रहे होगे उस टाइम, डबल सैलरी। वहाँ की स्टार्टिंग ही 54,000 के आसपास है और यहाँ पे सैलरी 23,000 के आसपास है। तो आप लोग एकदम शांत बैठिए अभी, जब तक रिजल्ट ना आ जाए आपको एकदम शांत बैठना है। जब मान लीजिए रिजल्ट आता है, अगर पॉजिटिव आ गया, आपका सिलेक्शन हो गया तो बात ही खत्म हो गई, आप सेलेक्ट हो गए, आप जाइए। फॉर्म गलती से मत भर दीजिएगा, ये रिक्वेस्ट भी है और एडवाइस भी है आपको, फॉर्म मत भरना है कभी अगर सेलेक्ट हो गए आप तो। हाँ, अगर राजस्थान में हो और अगर आप राजस्थान के हो तब यार बहुत वो नहीं है। अगर राजस्थान के भी हो, अगर आप JEE बन रहे हैं तो मैं अगर कहूँगा तो अब वो अपनी चॉइस होगी, मैं इसको कहना नहीं चाहूँगा, ठीक है। वो आपकी अपनी चॉइस होगी कि आप सीट राजस्थान में लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। लेकिन अगर आप राजस्थान के बाहर के हैं, किसी अदर स्टेट के हैं, तो आप CIL की जॉब छोड़ के राजस्थान में JEE बने तो मत ही जाइएगा, क्योंकि जितने लोग हैं वहाँ पे जो बाहर स्टेट के रहते हैं, मतलब यार सिंपल सी बात है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो और दूसरे स्टेट में पोस्टेड हो तब तो चलता है, तब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी जॉब लाइफ पे, क्योंकि बहुत लोग बाहर से आते हैं। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में हो और बाहर से हो तो वो इफेक्ट करता है। आप अगर बात करोगे लोगों से जो वहाँ एम्प्लॉयड हैं तो आपको बता देंगे कि एक हल्का सा रहता है वो, ठीक है। तो बार बार लोग पूछना चाहते हैं कि ये अंतर होता है, जैसे NLC में लोग पूछना चाह रहे थे, लेकिन जो बंदा वहाँ का होगा वो कभी ऑफिशियली आके यूट्यूब पे कभी नहीं कहेगा कि वहाँ पे ऊपर नीचे है। तो सिंपली मतलब मैं बता दे रहा हूँ कि हल्का एक ह्यूमन नेचर है, लोग हल्का फुल्का ऊपर नीचे करते ही हैं, ठीक है। तो ह्यूमन नेचर होता है वो, कोई बड़ी बात नहीं है वो, ठीक है। तो जो लोग भी जिनका पेंडिंग है वो तो ना ही भरे फार्म अभी। अगर मान लीजिए आपका रिजल्ट नहीं आता है, आप सेलेक्ट नहीं होते हैं कोल इंडिया में, तब तो यार पक्का मस्ट है ये फॉर्म। ये संजीवनी बूटी आई हुई है एक तरीके से सबके लिए, ठीक है। इन दिस सिचुएशन जो कि जॉब की क्राइसिस है, ये सब है इन सब में तो वो लोग करीब जब रिजल्ट आ जाएगा यार, अगले मार्च की फर्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए रिजल्ट। अगर रिजल्ट नहीं आता है मान लीजिए, तब तो आप सब लोग फॉर्म भरिएगा ही, तब तो आप नहीं छोड़ सकते हैं फॉर्म को, क्योंकि इतनी सीटें 240 कितनी है 248 सीट मैकेनिकल की, और इलेक्ट्रिकल की जो कितनी सीटें 570 सीटें, इतनी सीट तो मुश्किल से ही कहीं आती है। तब तो फॉर्म भरना ही मस्ट है आपको, लेकिन अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो फॉर्म मत भरिएगा, ठीक है। और जो फॉर्म भरने की डेट रखी है आप लोग वो लास्ट में रखिए। जो लोग कहीं कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं यहाँ पे जिसका रिजल्ट पेंडिंग है, वो डेट फॉर्म लास्ट में भरेंगे, क्योंकि फॉर्म की जो डेट है 16 मार्च है। अब 13 तारीख को, 14 तारीख को, 15 को मत भरना यार, 13, 14, 12 ऐसे आप भर देना, ठीक है। अभी मत भरना फॉर्म, अभी भरने से कोई वो नहीं है, भर दोगे अभी दिक्कत नहीं रहा, मतलब पैसे ही खराब हो जाएंगे अगर आप सिलेक्ट हो गए तो। और हाँ यही बात है, पैसे खराब हो जाएगी। और मेन मुद्दा हो जाता है कि अगर आप स्टार्टिंग भर दो, आप जाते नहीं हैं, तो कुछ लोग को प्रेफरेंस की चॉइस नहीं मिलती है एग्जाम देने की। मान लीजिए कोई बंदा दिल्ली में है तो उसको जयपुर भेज देंगे, तो ये सब चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। हल्का आप सोचोगे, आप खुद नहीं भरोगे फॉर्म, ठीक है। तो लास्ट में भरना फॉर्म। और जो लास्ट टाइम की कट ऑफ का यार वही रहेगा सीन, आप ये जान लो, कट ऑफ वही सीन रहेगा। जितना मैंने अभी तक बताया हुआ है सब एग्जैक्ट ही रहा है, मैंने कभी बहुत ऊपर नीचे नहीं हुआ कट ऑफ, जितना बताता हूँ। कट ऑफ अगर वही सेम लेवल का आया, तो मैं मैकेनिकल का बात कर रहा हूँ, मैकेनिकल की अगर सेम लेवल रहता है जो अभी एग्जाम्स का लेवल रहा है, CIL का, NLC का, इन सब का, तो आपकी कट ऑफ वही सेट होगी 75% पे, 75% और मोर और लेस 75% रहेगी। और हाँ इतनी रहेगी, 150 के आसपास रहेगी कट ऑफ, ठीक है, अगर पेपर वही पैटर्न पे आया तो। और दूसरी चीज़ कि इसमें कंपटीशन उतना नहीं रहेगा, क्योंकि जो सीटें, नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं और सब लोग इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। मैक्सिमम जो अप्लाई करने वाला रीजन रहेगा राजस्थान में, वो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, UP, MP, बिहार, महाराष्ट्र, ये और गुजरात के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, कर देंगे जहाँ तक थोड़े बहुत। यही रीजन जो है हमारा नॉर्थ वाला रीजन है, हाफ नॉर्थ कह सकते हैं, नॉर्थ मतलब मान लो आप, यही लोग अप्लाई करेंगे इस फॉर्म के लिए। तो बहुत कंपटीशन तो रहेगा, लेकिन उतना कंपटीशन नहीं रहेगा कट एंड थ्रोट है, जैसे कि NLC में था, उतना कंपटीशन नहीं रहेगा, उससे हल्का सा कम कंपटीशन रहेगा और चीज़ें फास्ट ट्रैक होंगी। और आप तैयारी शुरू कर दीजिए इसके लिए। मैं तो यही कहूँगा कि एडवाइस यही रहेगी यार, तैयारी शुरू कर दो। अगर अभी तक आपने गेट दिया है, आप खाली बैठे हुए हैं, कुछ और प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो आप तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि इसका जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा है। 60% टेक है, जो टेक्निकल सेक्शन है। अब देखो यार, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ मैकेनिकल की, अब अभी तक जो बात थी वो कॉमन थी सब हर ब्रांच के लिए, अब मैं मैकेनिकल के लिए शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ध्यान सुनिएगा मैकेनिकल के लिए। देखो
जो 60% जो टेक्निकल सेक्शन है, तो आप ये मान के लो कि जो बंदा सिलेक्ट होगा इसमें वो टेक्निकल का लेजेंड होगा यार। सबको टेक्निकल सबको ही आती है। अगर आप 80 to 85% मार्क स्कोर नहीं कर पा रहे हैं ना टेक्निकल में, तो दिक्कत वाली बात है। आपको उतना मतलब स्कोर कर पाए ना कर पाए अलग बात, नहीं उतना आपको आना चाहिए। कुछ गलतियां हो जाती हैं, मान लीजिए गलती हो गई कट पिट के, आप 75% 76% इतना स्कोर कर ले जा रहे हैं टेक्निकल में, दैट्स इनफ। लेकिन आपको 75% या 76% नंबर लाने के लिए आपको पेपर कम से कम 90% आना चाहिए, क्योंकि आप गलती भी वहाँ करोगे। ऐसा नहीं कि आपको 90% आता है आप वही मार दोगे सही जगह, ऐसा कभी नहीं होता है। वो गलती होती ही है, गलतियाँ सबसे ही होती हैं कुछ लोगों को छोड़ के, और रेयरली मिलते हैं ऐसे लोग तो जिनका टेक्निकल ही तैयार नहीं है। पहली बात तो टेक्निकल में जान लगा दो। और जहाँ तक फिर मुझसे लोग पूछें कहाँ से टेक्निकल पढ़ना है, तो मेरा तो एक सिंगल एडवाइस है मेरा कि जो हमारी ग्रंथ है, जिसे मैं कहता हूँ ESE इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर्स, वही लगाना है यार। क्योंकि वही कंटेंट जो है एक्यूरेट है, वही सटीक है, सब कुछ वही है। ठीक है, आप वही 3-4 में लगा दोगे तो आप भी फिर वही उसी लेवल पे आ जाओगे, सबके लेवल पे 80 to 85% स्कोर करने वालों में से। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो बुक से कर सकते हो, या फिर जो मैंने वीडियो बनाया है उससे आप हेल्प ले सकते हो। और सेकंड थिंग कि रीजनिंग, जो रीजनिंग का यार जो रोल है वो तो आपने अभी तक देख ही लिया होगा, बहुत हैवी रोल है। मतलब एक तरीके से एग्जाम जो है 2 पैरों पर चलता है। उसका एक पैर जो है टेक्निकल है, एक नॉन टेक है। तो पहले क्या था कि मेरिट कम जाती थी 120 130, तो बंदे टेक्निकल का स्कोर करके निकाल ले जाते थे। अब क्या है, मेरिट जा रही है 150 160 ऐसे, मतलब कि 75% to 80% जा रही है मेरिट। तो आप एक पैर नहीं चल सकते हो। अब आप चाहो कि हम टेक्निकल में 90 नंबर ला देंगे, 95 ला देंगे, तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको नॉन टेक पढ़ना ही पढ़ना है। अब उसे छोड़ नहीं सकते हैं। अब नॉन टेक पढ़ना कैसे है, नॉन टेक पढ़ने के लिए बहुत तरीके हैं। जैसे देखो, मैं इस समय जो मैं अपने लिए जो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ बता देता हूँ। जैसे जो रीजनिंग सेक्शन है, जो एप्टीट्यूड सेक्शन है और जो मैथमेटिक्स सेक्शन है, वो तो मुझे नहीं लगता किसी को पढ़ने की जरूरत होगी, क्योंकि सबने गेट की प्रिपरेशन की होगी और सबको अच्छा खासा आता होगा। एक नॉर्मल जो लेवल आता है सबका रहता है, वो सब लोग कर लेते हैं। ठीक है, और अगला आता है जीके का सेक्शन। तो जीके के सेक्शन के लिए देखो मैंने जो किया हुआ इस टाइम, तो मैं इस टाइम करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ काफ़ी अच्छे से। तो करंट अफेयर मैंने ये किया हुआ कि जो मतलब जो मेरी सराउंडिंग है, जैसे कि सराउंडिंग अपनी सोसाइटी तो रह नहीं गई है, अब सराउंडिंग अपना मोबाइल ही है। आप जितनी बार मोबाइल में जाते हो, आपको मोबाइल में एक ही चीज़ दिखनी चाहिए, करंट अफेयर। आप फेसबुक पे जाओ, आपको करंट अफेयर दिखनी चाहिए। इंस्टाग्राम पे जाओ, आपको करंट अफेयर दिखनी चाहिए। टेलीग्राम पे जाते हो, वहाँ पे भी आपको यही दिखना चाहिए। और यूट्यूब पे जाते हो, वहाँ पे भी आपको यही दिखना चाहिए, करंट अफेयर ही। इसके लिए क्या करना है, आप कम से कम 5 से 10 दिन बस करंट अफेयर पढ़ो यूट्यूब पे। यूट्यूब खुद समझ जाएगा कि आपको करंट अफेयर चाहिए या फिर जनरल नॉलेज चाहिए, तो आपको क्वेश्चन ना शुरू कर देगा। जैसे मैं अभी पढ़ता हूँ तो मेरा जो आता है फीड आती है यूट्यूब की, तो उसमें क्वेश्चन ही रहते हैं मैक्सिमम। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन ही आते हैं कि ये कहाँ है, ये कहाँ है। आप उसमें क्लिक करोगे, गलती करोगे, सीखोगे, धीरे धीरे सीख जाओगे। बस यही करना है आपको कि जितना आपका सराउंडिंग है सबको उसी में कन्वर्ट कर दो। जो आपको सीखना है करंट अफेयर में कन्वर्ट कर दो, करना है तो हिस्ट्री में करना कर दो, पॉलिटी, मतलब अब तो यार टेक्नोलॉजी आप कर सकते हो। जाके एफबी पे अगर आप हो तो एफबी के जो पेजेस हैं लाइक कर दो। जो फालतू चीज़ें हैं एफबी पे सब हटा दो। क्या ज़रूरत है आपको, मतलब कि चल मतलब वैसे ग्रुप रखने का जो आपको जोक सुनाते हो। आपको जोक नहीं सुनना है यार। आपको ऐसा हो कि आप फेसबुक करो तो आपको एक क्वेश्चन दिख जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन दिख गया, ये मैंने कल पढ़ा था करंट अफेयर, परसों पढ़ा था। तो उससे हो क्या रहा है ना, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। जैसे मैं 2 चैनल फॉलो करता हूँ करंट अफेयर के लिए, मैं नाम तो नहीं बताऊँगा, बट कोई चैनल फॉलो कर लो यार, कोई भी 2 फॉलो कर लो आप। और छोटे छोटे चैनल, ये नहीं कि 2 घंटे तक करंट अफेयर ही चल रही है, ऐसा नहीं। जो लोग 15-20 मिनट में करंट अफेयर बता देते हैं सुबह 5 बजे या 6 बजे के आसपास, तो सुबह उठते हैं उनको देख लो। पहले बंदे को सुबह उठते ही देख लो, 1-2 घंटे में दूसरे बंदे को भी देख लो, और दिन भर देखोगे ना आप। दिन भर फिर नोटिस करना शुरू करना, दिन भर आप देखोगे कि वही जो क्वेश्चंस है वही दिन भर सर्कुलेट हो रहे हैं, फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी, टेलीग्राम पे भी, हर जगह वही घूम रहा है, क्वेश्चंस वही घूम रहे हैं। तो आप उसे बस वहाँ बस आप अटेम्प्ट करोगे फिर कि ये तो अभी सुबह पढ़ा था, ये तो कल पढ़ा था, ये तो परसों पढ़ा था। आपका ऐसा एक सिनेरियो हो जाएगा। तो करंट अफेयर बहुत मैटर करती है यार। करंट अफेयर अगर आप आ गई 15-20, मतलब जितना भी आता है आप अगर निकाल ले जा रहे हो करंट अफेयर 30-40% भी, तो बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है करंट अफेयर। ठीक है, और थोड़ा बहुत हिंदी अब देखना ही पड़ेगा। हिंदी पढ़ना शुरू करो, किसी एक बुक को ले लो, कोई बुक ढूंढ लो, हल्की फुल्की बुक कोई ढूंढ लो, वो उसको लगाना शुरू कर दो। और इंग्लिश भी पढ़ना शुरू करो, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, इतना जान लो, कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते। मैंने बताया कॉन्सेप्ट दो टांगों वाला। अगर आप टेक्निकल बस स्ट्रॉन्ग कर लियो, आप सोच रहे सिलेक्ट हो जाओगे, ये इम्पॉसिबल हो गया है इस टाइम, इम्पॉसिबल है भाई। टेक्निकल में लोग 80-85% लोग स्कोर करते हैं, वो भी विद नेगेटिव मार्किंग 1/3 इतना स्कोर करते हैं, तभी सिलेक्ट नहीं होते हैं, इतना जान लो। तो आपको नॉन टेक स्ट्रॉन्ग करना ही करना है। आप उसको छोड़ सकते ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं छोड़ने का, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है,
तो इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, वैसे भी 20-22 मिनट का हो गया है। तो आप ऐसा ही करते आइए और आपके जो भी डाउट हो आप पूछिए मुझसे। मैं एक कमेंट कर दूंगा, अभी मैं कमेंट कर दूंगा, पिन कर दूंगा कमेंट को। उसके नीचे आपके जितने भी डाउट सब पूछिएगा, क्योंकि मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद भी इसी वैकेंसी के बारे में, उन लोगों से बात करने के बाद जो लोग कि उस पोस्ट पे पोस्टेड है या उस वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे हैं, वो लोग बेटर बता पाएंगे मुझे। तो मैं सारे क्वेश्चन से डिस्कस करूँगा, फिर एक वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार प्लीज़ करंट अपडेट्स के लिए। एंड थैंक यू। और चैनल को लाइक जो भी करना है कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर, और कुछ करो या ना करो, और अपनी जो क्वेरी है वो बता देना। 2 काम कर देना बस, सब्सक्राइब और अपनी जो क्वेरी है वो कमेंट कर देना। जो मेरा पिन कमेंट रहेगा उसके नीचे करना, मतलब रैंडम मत कमेंट कर देना, क्योंकि रैंडम कमेंट में क्या होता है कि मैं कलेक्ट ही नहीं कर पाता हूँ क्वेश्चन गायब भी हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आप जो पिन कमेंट रहेगा उसी में रिप्लाई कर देना मुझे, तो वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं क्वेश्चन, तो वो वीडियो बनाने में, नेक्स्ट वीडियो बनाने में काफ़ी आसानी रहती है मुझे। ठीक है, तो इतना आज के लिए ये सफिशिएंट है। और तैयारी कीजिए, आप लोग शुरू कीजिए तैयारी। अगर आप खाली बैठे हुए हैं तो अगर कोई और तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम हो जाने दीजिए, फिर तैयारी कीजिए इसकी। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग।